मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। जज़ाकल्लाह। हाज़रीन, चंद मिनट आपकी तवज्जो मतलूब है। राजा साबर हुसैन साहब के इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह काफ में ऐसे यतीम बच्चों के बाप की सालहियत और तकवे का जिक्र किया है कि अल्लाह पाक के नबी सैयदना मूसा और सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम एक बस्ती में जाते हैं, दीवार गिरने वाली होती है, दीवार बना देते हैं। गांव के लोग उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपने दीवार बना दी है तो इस पर कोई उजरत ले लेते। ये गांव के लोग तो ऐसे बेमुरवत और रुखे फिके हैं कि इन्होंने मेहमान नवाजी भी नहीं की। तो आपने जो अल्फाज बोले, आपने फरमाया इस दीवार के नीचे ख़जाना था और ख़जाना यतीम बच्चों का था। व अम्मल जिदारू फ़काना लिगुलामैनी यतीमैनी वकाना तहतहू कंजुल लहुमा। कुरान पाक के अल्फाज हैं, कोई हीर रांझा लैला मजनू की कहानी नहीं है। व अम्मल जिदारू फ़काना लिगुलामैनी यतीमैनी, ये दीवार दो यतीम बच्चों की दीवार है। वकाना तहतहू कंजुल लहुमा, और दीवार के नीचे उन दो बच्चों का खजाना है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप अल्लाह का नेक बंदा था जिसने अपनी ज़िंदगी तकवे के साहिबान तले गुजारी। अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, इसमें उसने ज़िंदगी गुजारी। मुफस्सिरीन ने कहा बैनाहु व बैना लब्बी सबअतु आबाइन, वो बाप उनका सक्का बाप नहीं था, हकीकी बाप नहीं था, 7वीं या 8वीं पुश्त में जाकर बाप बनता था। बनी इसराइल का एक बंदा 7वीं पुश्त में नेकी करे, रब रब करे, अल्लाह अल्लाह करे, मासियत से बचे, रब की रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, रब ताला इतनी उस नेकी को शरफ़ कबूलियत अता फरमाता है कि अल्लाह पाक ने अंबिया से उसकी आने वाली नस्लों के खजानों की हिफाजत फरमाई और कुरान में उसको एक आसान अंदाज के साथ बयान फरमाया। तो बनी इसराइल का एक बाबा, बनी इसराइल का एक साले, बनी इसराइल का एक नेक आदमी जब अल्लाह की रिजा और खुशनुदी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, उसकी नेकी का फैद, उसके तकवे के समरात उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलते हैं। तो खैर उम्मत का बंदा हो, रसूलुल्लाह का गुलाम हो, मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में औलिया कामिलीन हो या सालिहीन हो, वो अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं तो अल्लाह ताला उनकी आने वाली नस्लों को भी खैर व बरकत ज़रूर अता फरमाता है। ये कुरान से साबित है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया, लोग चूंकि किताबें नहीं पढ़ते, 2-4 यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं या टिकटॉक से वीडियो देख लेते हैं, जी बाबे तो है ही कोई नहीं। ये तसव्वुर कुरान पाक के मुनाफी है। कुरान पाक तो इन बाबों की इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। सूरह काफ आप पढ़ के देख लेना, ये जो आयत पाक मैंने पढ़ी है, वकाना अबूहुमा सालिहा, एक बंदा एक बाबा नेक हो जाए तो उसकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह उसकी नेकी का फैज़ अता फरमाता है, उसकी आने वाली नस्लों की भी अल्लाह खैर कर देता है। तो जो बंदा खुद नेक हो और हुजूर का उम्मती हो, और सूरह काफ में भी है, सूरह काफ में ही है, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, कुत्ता था, इंसान नहीं था। वो 5-6 नौजवान इज़ अवल फित्यतु फिल कहफ़ी, 5-6 नौजवानों की एक जमात ने अपना ईमान बचाने के लिए गार में पनाह ली कि वक़्त का बादशाह बड़ा जाबिर है, बड़ा जालिम है, हमारा ईमान ना गारत कर दे। एक गार में चले गए अपना ईमान बचाने के लिए, उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा और कुरान पाक में उस कुत्ते को बयान किया। और रिवायात में आता है कि वो कुत्ता वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, 309 साल वो नौजवानों की जमात सोई रही, उन पर नींद का गलबा रहा, अल्लाह की तरफ से उनको नींद तारी की। 309 साल वो कुत्ता भी उनके साथ सोया रहा। अब रिवायतों में आता है कि वो कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। तो
बाबों के साथ, औलिया कामिलीन के साथ, अल्लाह के नेक बंदू के साथ एक कुत्ता आके बैठ जाए, अल्लाह उस कुत्ते को भी खाली नहीं रहने देता, उस कुत्ते को भी महरूम नहीं रहने देता। तो इंसान हो और सालिहीन की संगत इख्तियार कर ले। एक पंजाबी शायर कहता है, जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस कच ते भी आउंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा रहिंदा नहीं कोई भी मुल, जेड़ा गिर के टुट जाए किसे हार तो, जिन्हों निस्बत पाकां दी मिल जाए ओ जन्नती है, जिन्हों निस्बत पाकां दी मिल जाए ओ जन्नती है, भावें कुत्ता होवे कोई बैठा गार दे बूहे ते। अल्लाह